हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरिकेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑर्डरसन सोलर सिस्टम। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सोलर पावर प्लांट में जो भी हम कंपोनेंट लगाते हैं, जैसे कि हमारा हो गया सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, सोलर की बैटरी, सोलर स्ट्रक्चर और अर्थिंग सिस्टम हो गया, और हमारा जो एलए होता है, लाइटनिंग अरेस्टर के डीसी केबल्स, एसी केबल्स जो होते हैं। तो ये सारे सिस्टम जो हम लगाते हैं दोस्तों, तो ये सारे सिस्टम जो है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड या एज पर आईईसी स्टैंडर्ड्स लगाए जाते हैं। मतलब कोई ना कोई दोस्तों स्टैंडर्ड फॉलो होता है इनके। तो उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए, हम उस क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए ये सारे कंपनीज़ के जो ये सारे जो कंपोनेंट आते हैं, पैनल, इन्वर्टर, आपके जो स्ट्रक्चर वगैरह हैं, ये उस स्टैंडर्ड क्वालिटी को फॉलो करते हुए उस प्रोडक्ट को ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। और उस क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए ही हम अपने सोलर पावर प्लांट में उन क्वालिटी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एक मेरे पास ये डाटा है जिसमें कि क्वालिटी सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स एंड टेस्टिंग फॉर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पीवी सिस्टम ऑब्लिक पावर प्लांट्स। मतलब हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में जानेंगे कि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, आईईसी और आईएस कोड्स होते हैं, ये क्वालिटी को डिनोट करते हैं। मतलब ये क्वालिटी के लिए होते हैं कि एज पर दीज स्टैंडर्ड्स, मतलब हमारे जो पैनल्स हैं, इन्वर्टर है, स्ट्रक्चर है, तो इसका केबल है, इसका सिलेक्शन जो है इन इन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए हम करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो क्वालिटी सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स एंड टेस्टिंग फॉर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पीवी सिस्टम पावर प्लांट्स जो है, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट्स है वो है सोलर पीवी मॉड्यूल्स या पैनल्स का। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे जो सोलर पीवी मॉड्यूल्स पैनल्स होते हैं, वो इन आईसी और आईएस कोड्स के अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। जैसे आईसी 61 215 एंड आईएस 14 286, ये क्या शो करता है? ये डिज़ाइन क्वालिफिकेशन एंड टाइप ऑफ अप्रूवल फॉर क्रिस्टलाइन सिलिकॉन को शो करता है मॉड्यूल्स में। फिर आईसी 61 701 2011, ये सॉल्ट मिस्ट कोरोजन टेस्टिंग के लिए होता है मॉड्यूल्स के। फिर आईसी 61 853 2011 आईएस 61 170, ये आपको शो करता है सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल परफॉर्मेंस टेस्टिंग को, है ना, ये आपको शो करता है। और इरेडियंस एंड टेम्परेचर परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी इस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अंदर में आती है, आईएसी एंड आईएस कोड्स के अंदर में। फिर आईसी 62 716 को रिप्रेजेंट करता है अमोनिया टेस्ट को। इसके बाद आईसी 61 730 12, ये शो करता है फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल सेफ्टी क्वालिफिकेशन को। ठीक है। इसके बाद आईसी 62 804 शो करता है फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स टेस्ट मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ पोटेंशियल पीआईडी, पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन को। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये सारे जो आईसी और आईएस स्टैंडर्ड्स थे वो थे सोलर पीवी मॉड्यूल्स के। अब हम आते हैं सोलर पीवी इन्वर्टर्स में। तो सोलर पीवी इन्वर्टर्स में जो आईसी और आईएस स्टैंडर्ड्स हैं वो हैं दोस्तों आईसी 62 109 और आईएस 16 221। ये शो करता है सेफ्टी ऑफ पावर कन्वर्टर ऑफ सोलर फोटोवोल्टेइक पावर सिस्टम, जनरल रिक्वायरमेंट एंड सेफ्टी ऑफ पावर कन्वर्टर्स फॉर यूजिंग सोलर photovoltaic power system, particular requirement for solar inverter safety compliance। तो IP65 एंड IP65 एंड IP54, तो ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं इन्वर्टर के, जिसको फॉलो करना होता है, हमें देखना होता है, और इसके अकॉर्डिंग ही हम इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम इन्वर्टर को सिलेक्ट करते हैं। फिर आईसी 61 683 जो है दोस्तों, ये लेटेस्ट है सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम पावर कंडीशनर्स के लिए। प्रोसीजर फॉर मेजरिंग इफ़िशेंसी, ये इफ़िशेंसी मेज़र करने का आईएस आईसी कोड्स होता है, स्टैंडर्ड होता है दोस्तों। इसके बाद आता है आईसी 668 2, आईसी 62 093, ये होता है दोस्तों इन्वायरमेंटल टेस्टिंग ऑफ पीवी सिस्टम। यानी आपको जो इन्वर्टर है वो इस
आईसी कोड के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंटल टेस्टिंग को शो करता है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा IEC 6216 2014। ये शो करता है यूटिलिटी इंटरकनेक्टेड फोटोवोल्टिक सिस्टम टेस्ट प्रोसीजर फॉर आइसलैंडिंग प्रिवेंशन मेजर्स को। इसके बाद दोस्तों आता है फ्यूजेस। फ्यूजेस जो हमारे डीसी डीबी एजीबी में फ्यूजेस लगे होते हैं, डीसी जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो हमारा दोस्तों IEC 60947 पार्ट 1 2 3 एंड EN 50521 इस कोड्स के अंतर्गत हम जो है ये फ्यूज जो है सिलेक्ट करते हैं। तो ये फ्यूज की रेटिंग्स वगैरह सब दी हुई है यहाँ पे, ये सारे चीज़ों के लिए ये कोड्स इसके अंडर में ये पूरा जो है ये प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। इसके बाद IEC 6269 6 2010 ये क्या होता है, लो वोल्टेज फ्यूज़ होता है ना। और ये फ्यूज जो होते हैं ये सारे इनके IEC स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं जैसे फ्यूज के भी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे PV मॉड्यूल्स के IEC स्टैंडर्ड्स, IS स्टैंडर्ड्स, सोलर PV इन्वर्टर्स के IEC और IS स्टैंडर्ड्स हो गए। इसके बाद दोस्तों ये फ्यूजेस के IS और IEC स्टैंडर्ड्स हो गए हैं। अब आता है दोस्तों सोलर PV रूफटॉप माउंटिंग स्ट्रक्चर। तो रूफटॉप माउंटिंग स्ट्रक्चर में दोस्तों क्या होता है हमारा IS 2062 IS 4759 AA 6063 T6 मैनी मटेरियल फॉर द स्ट्रक्चर माउंटिंग। ये होता है दोस्तों स्ट्रक्चर के लिए IS कोड्स। फिर है सर्ज अरेस्टर, जो हमारा सर्ज अरेस्टर होता है ना, लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, उसके लिए BFC 17102 2011 NFC 102 2011 IEC 62305 के कोड के अकॉर्डिंग हम जो सर्ज अरेस्टर जो है लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो स्टैंडर्ड चूज करते हैं। इसके बाद IEC 62364 IS 15086। तो ये जो दोस्तों हैं ये जो IEC स्टैंडर्ड है ये इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ऑफ बिल्डिंग के लिए होता है। ठीक है, एरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए होता है, आइसोलेशन के लिए होता है, स्विचिंग एंड कंट्रोल के लिए होता है। इस तरीके से ये सर्ज अरेस्टर्स के IEC और IS कोड्स हो गए दोस्तों। यहाँ उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने डिवाइसेस को सिलेक्ट करेंगे। अब आता है केबल्स की बात। तो केबल्स में जो दोस्तों केबल्स की बात आती है तो केबल्स में IEC 60227 IS 694 IEC 60502 IS 1594 पार्ट 1 पार्ट 2। इस तरीके से ये केबल्स के IEC कोड्स को देखते हुए IS कोड्स को देखते हुए हम केबल को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, जो भी केबल हमारी पॉली कैप की हो या KEC की हो, ठीक है, KEI की हो, तो हम वो केबल यहाँ से हैवेल्स की केबल, तो इस तरीके से वो सारी केबल्स जो भी किसी भी कंपनी के हो, ठीक है, उसमें अगर ये IEC और IS स्टैंडर्ड्स अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो हम उस केबल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसके बाद आता है दोस्तों हमारा अर्थिंग और लाइटनिंग सिस्टम। तो अर्थिंग और लाइटनिंग सिस्टम में दोस्तों होता क्या है, IEC 62561 IEC 60634 और एक और होता है दोस्तों वो होता है आपका IS 3043। ये होता है दोस्तों अर्थिंग एंड लाइटिंग सिस्टम के लिए ये IS कोड्स होता है। ठीक है, तो IS 3043 ये अर्थिंग सिस्टम के लिए कोड होता है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको फॉलो जो करते हैं जो भी इक्विपमेंट अर्थिंग के और लाइटनिंग के उसको हमें सिलेक्ट करना होता है। तो ये अर्थिंग और लाइटनिंग का IEC और IS स्टैंडर्ड्स कोड्स हो गए दोस्तों। इसके अकॉर्डिंग हमें अपने प्रोडक्ट चूज करने। अब है जंक्शन बॉक्स। जंक्शन बॉक्स में IEC 60529 ये कोड होता है जो कि ये जंक्शन बॉक्स के लिए होता है। IP65 बॉक्स होना चाहिए पॉलीकार्बोनेट का, तो इसके अकॉर्डिंग ये स्टैंडर्ड्स को ये फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारे सारे IS IEC स्टैंडर्ड्स हो गए जो कि क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए टेस्टिंग और प्रोसीजिंग मेथड होते हैं, जो कि सारे कंपोनेंट इसी के अंडर में ही, इसी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अंदर में ही इनके प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए अपने सारे प्रोडक्शन करते हैं सारी कंपनी वाले अपने इन डिवाइसेस को बनाने में। और ये एक स्टैंडर्ड होता है और इसी स्टैंडर्ड के तहत पूरे वर्ल्ड में सोलर पावर इंडस्ट्री के जो इक्विपमेंट है, पैनल, इन्वर्टर, बैटरी, स्ट्रक्चर और केबल, ये फॉलो होते हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने सिस्टम को सिलेक्ट करना होता है, अपने कंपोनेंट को हमें सिलेक्ट करना होता है। तो सारे कंपोनेंट जो है दोस्तों वो आपके इसी IEC IS कोड्स के अकॉर्डिंग आपके होने चाहिए। तो ये दोस्तों सारे सिस्टम का हमने देख लिया, जैसे कि IEC और IS स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं सारे सिस्टम का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सोलर पैनल्स मॉड्यूल्स के देख लिया हमने, इन्वर्टर्स का देख लिया, फ्यूजेस के देख लिए, स्ट्रक्चर का देख लिया, और इसके बाद सर्ज अरेस्टर और केबल्स के देख लिए हमने।
और अर्थिंग और लाइटिंग का भी, और जंक्शन बॉक्सेस के आईसी और आईएस स्टैंडर्ड्स कोड्स हमने देख लिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये कोड्स, आईएस स्टैंडर्ड्स, आईसी स्टैंडर्ड आपको समझ में आए होंगे क्वालिटी के लिए इक्विपमेंट के। तो आप दोस्तों इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, वीडियो को देखिएगा। आशा करता हूँ आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।